I, Zoran Kwame Mamdani. Zohran Kwame Mamdani. Congratulations, Mr. Mayor. About the possibility of politics in this city. Yes, Mayor. yes. You are the best, bro. Thank you, bro. Oh, thank you, brother. टीवी 10 भारत, सच की ताकत। अमेरिका में इस वक्त तहलका मचा हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कोशिश की कि जोहरान ममदानी जो है न्यूयॉर्क के मेयर ना बने, लेकिन उनकी लाख नापाक कोशिशों के बाद, उनकी धमकियों के बाद भी न्यूयॉर्क में पहली बार जो है वो मुस्लिम मेयर बनने जा रहा है। और इसी बीच तमाम उन नफरती लोगों के पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक चुकी है, क्योंकि जोहरान ममदानी ने अपने शपथ समारोह के लिए कुछ खास करने की प्लानिंग यहां पर की है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी जो है पहले मुस्लिम मेयर बने हैं। ट्रंप ने बहुत ज्यादा कोशिशें की, बहुत ज्यादा धमकियां दी। हमने खबरों में भी देखा कि ट्रंप लगातार ही ममदानी को लेकर अलग अलग बयान दे रहे थे, यहां तक कि लगातार जो है उनसे टक्कर भी ले रहे थे और ये भी कह रहे थे कि अगर वो जीत गए तो हम जो है उन्हें जीतने नहीं देंगे। लेकिन अब वो पहले मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क के बन चुके हैं और इसी के साथ उनका शपथ समारोह भी होना है। इसी बीच उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने शपथ समारोह में जब वो मेयर बनने की शपथ लेंगे तब उनके हाथों में कुरान पाक रहेगी। अब ये खबर सुन के ही कई नफरती लोगों के दिल में जो है वो बेचैनी शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में पहली बार कोई मुस्लिम मेयर बनने जा रहा है, भारत मूल के वो है। इसी के साथ मोदी के सपोर्टर ने उन्हें लेकर क्या कहा था, गोदी मीडिया ने उन्हें लेकर क्या कहा था, वो भी आपको बताएंगे। अब वो वहां के मेयर बन रहे हैं, तो ऐसे में जो रिलेशंस हैं क्या उन पर असर पड़ेगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनने जा रहे हैं। अपने शपथ समारोह के लिए उन्होंने कुछ खास चीजों का ऐलान किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुरान पाक रहेगी जब वो शपथ लेंगे। दुनिया में पहली बार कोई ऐसा करेगा और इसकी चर्चा और इसकी तारीफें जगह जगह हो रही हैं। ना सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशी मीडिया में भी इसे लेकर जो है वो खबरें दिखाई जा रही हैं और जमकर उनकी तारीफें की जा रही हैं। अब एक एक करके जो ट्वीट्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, उन पर नजर डालेंगे। वहीं आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या चीजें की ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर बनने से रोकने के लिए। इसी के साथ साथ भारतीयों ने, जैसे कंगना रनावत जैसे नेताओं ने, भाजपा नेताओं ने, यहां तक कि जो बड़े बड़े गोदी एंकर और गोदी चैनल हैं, उन्होंने भी किस तरह से एजेंडा फॉलो किया है, ममदानी को नीचा दिखाया है और उनकी जीत पर भी सवाल खड़े करे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि जोहरान ममदानी ने कुरान के साथ शपथ लेकर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में पद संभाल लिया है। अमेरिका न्यूयॉर्क के इतिहास में कुरान पर शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बने भारतीय मूल के मुसलमान। ये हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और प्रेरणा का क्षण है। तो आपको बता दें कि जोहरान ममदानी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं और लगातार ही उनकी जो जीत के चर्चे जो हैं वो न्यूयॉर्क से लेकर देश विदेशों में हो रही हैं। और अब जो उन्होंने शपथ समारोह में किया है उसे लेकर भी लगातार उनकी तारीफें की जा रही हैं, लगातार जो है उन्हें सराहा जा रहा है। अब कुछ विदेशी न्यूज चैनल, कुछ विदेशी ट्वीट्स भी आपके सामने हैं। द एसोसिएटेड प्रेस का यहाँ पर ट्वीट है जिसमें लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित महापौर जोहरान ममदानी कुरान पर शपथ लेने वाले शहर के पहले मेयर बनकर इतिहास रचेंगे। वो पहले मुस्लिम, दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी मूल के मेयर भी होंगे। तो उनकी जीत से एक विशेष समुदाय में किस तरह से उत्साह आता है, न्यूयॉर्क में जो अप्रवासी लोग रह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद जो लोग अमेरिका में बसे हुए हैं उन पर भी तलवार लटक रही है, लेकिन यहाँ पर ममदानी जो हैं साफ साफ उनसे इस बात को लेकर भी लगातार जो है वो टक्कर लेते रहते हैं। इसी के साथ पीबीटी, ग्लोबल आई न्यूज और इसी के साथ कई ड्रॉप साइट्स, कहीं जो विदेशी न्यूज मीडिया हैं उन्होंने भी ममदानी की जीत को लेकर और उनके शपथ समारोह में जिस तरह से उन्होंने हाथ में कुरान पाक लेकर शपथ ली है उसे लेकर जो है लगातार खबरें छापी हैं। इसी के साथ आजम खान का पैरोडी अकाउंट है, इसने भी यहाँ पर लिखा है कि जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मेयर होंगे जो अपने मेयर पद की शपथ लेते समय
कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। इसी के साथ ड्रॉप साइट ने यहाँ पर क्या कहा है ये देखिए। ड्रॉप साइट ने कहा है कि न्यूयॉर्क शहर के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी कुरान का उपयोग करके शपथ लेने वाले न्यूयॉर्क के सबसे पहले मेयर बनेंगे। सिटी हॉल में आयोजित होने वाले अपने सार्वजनिक समारोह के दौरान ममदानी अपने दादा और दादी के कुरान पर हाथ रखेंगे। एक अलग निजी शपथ ग्रहण समारोह में वो एक कुरान का भी उपयोग करेंगे जो आर्टुरो शोमबर्ग की थी, जो एक अश्वेत प्यूर्टो रिकॉन इतिहासकार और लेखक और अभिलेखागार थे, जिनके संग्रह ने हार्लेम पुनर्जागरण को आकार देने में मदद की और शोमबर्ग सेंटर की स्थापना की। ममदानी के सलाहकारों ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ये निर्णय न्यूयॉर्क के जटिल धार्मिक, नस्लीय और अप्रवासी इतिहास को दर्शाता है और शहर के नागरिक जीवन में मुसलमानों को मिलने वाली एक लंबे समय से प्रतिष्ठित मान्यता का भी प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ वो पहली बार जो है वहां के मुस्लिम मेयर बने हैं, बल्कि जिन्होंने शपथ समारोह किया है उसकी भी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं मिल्लत टाइम्स का एक ट्वीट है जिसमें ईरान जो है वो किस तरह से अमेरिका को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पर आपको बताते हैं। लिखा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कहा था कि अगर उसका बर्ताव नहीं सुधरा तो परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है। अब ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि अगर ईरान पर कोई हमला होता है तो उसका सख्त और करारा जवाब दिया जाएगा और हमलावर को पछताना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो गाजा, लेबनान, इन सब के बीच जो कुछ हुआ, इजराइल जिस तरह से लगातार मासूमों पर हमले कर रहा था, उसके बाद ईरान ने भी जो है दखलंदाजी की, ये सब अभी तक थमा नहीं है। इसी के साथ खबरों में क्या है जोहरान ममदानी की जीत को लेकर, ये भी आपको बताते हैं। नवभारत टाइम्स की खबर है जिसमें लिखा है कि जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर लेंगे न्यूयॉर्क मेयर के पद की शपथ। ऐसा करने वाले वो पहले शख्स बनेंगे और साथ में वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर भी हैं। इसी के साथ इसमें लिखा है कि शपथ ग्रहण के लिए जो बंद सबवे स्टेशन है उसे खोला जाएगा। साथ ही शपथ ग्रहण के लिए 3 कुरान है। यहाँ पे लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अपने दोनों शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जोहरान ममदानी इस्लाम की सबसे पवित्र किताब कुरान पर हाथ रखेंगे। इस दौरान उनके 3 अलग अलग कुरान का इस्तेमाल करने की उम्मीद है। एक सीनियर सलाहकार जारा रहीम ने बताया है कि ममदानी आधी रात के शपथ ग्रहण के लिए अपने दादा दादी के साथ ही अश्वेत लेखक और इतिहासकार आर्टुरो शोमबर्ग की कुरान का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से उनके शपथ समारोह को लेकर जो कुछ हुआ, शपथ समारोह में किस तरह से उन्होंने हाथ में कुरान लेकर जो है शपथ समारोह अपना ग्रहण किया है, शपथ दी है, इसे लेकर दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जागरण की खबर है ये, जिसमें जब चुनाव हो रहे थे तब ट्रंप जिस तरह से उन्हें धमकी दे रहे थे, आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। लिखा है ट्रंप ने जोहरान ममदानी के खिलाफ हमले तेज कर दिए, बोले अगर वो चुनाव जीते तो उनको निर्वासित कर देंगे। हालांकि लगातार वो जवाब भी देते आए हैं इन हमलों का और लगातार दोनों के बीच जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इसी के साथ द गार्जियन की खबर में लिखा है कि जोहरान ममदानी ने अपने असली स्वरूप के दम पर जीत हासिल की है और उनकी इस जीत ने दूसरों की इस्लाम विरोधी कुरूपता को उजागर कर दिया है। अब उनकी जीत के बाद कहीं नफरती, कहीं लोगों को जो है मिर्ची भी लग रही है। अपने ही देश की बात की जाए तो अपने देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसे कि कंगना रनावत ने क्या कुछ कहा था, मैं वो भी आपको बताऊंगी। इसी के साथ देखिए अल जजीरा की खबर भी है जिसमें लिखा है कि जोहरान ममदानी की न्यूयॉर्क प्राथमिकता जीत से मोदी के समर्थकों में खासकर गुस्सा देखा गया है और टीवी चैनल्स ने भी किस तरह से उनकी जीत को फ्रेम करके दिखाया है ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए लिखा है कि मोदी की भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी ममदानी की टिप्पणियों की निंदा करने और महापौर पद के लिए उनकी योग्यता पर सवाल उठाने में शामिल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था कि ममदानी भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं, उनकी हिंदू पहचान या वंश का क्या हुआ। उन्होंने निर्देशक मीरा नायर उनकी मां के हिंदू मूल की ओर इशारा करते हुए पूछा कि अब तो वो हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें जो है वो कही गई हैं। साथ ही ममदानी की प्राथमिक चुनाव में जीत के तुरंत बाद भारत के प्रमुख भाजपा समर्थक समाचार चैनल आज तक की यहाँ पर बात हो रही है कि आज तक ने भी एक सेगमेंट प्रसारित किया जिसमें दावा किया गया कि उन्हें उन संगठनों से धन प्राप्त हुआ है जो भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा देते हैं। इन सब पर ममदानी ने जवाब भी दिया है। ममदानी ने कहा कि 2002 में धार्मिक दंगों के दौरान भारतीय राज्य गुजरात ने मोदी के नेतृत्व की ओर उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि हिंसा पर उन्होंने आंखें मूंद ली थी। मोदी की आलोचना भी उन्होंने की जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए थे जिसमें कई मुसलमान थे। इसके बाद मोदी को धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों के आरोप में अमेरिका वीजा देने से इनकार भी कर दिया। आगे वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के सामूहिक नरसंहार को अंजाम दिया और उसमें मदद की, इस हद तक की कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि अब गुजरात में मुसलमान बचे ही नहीं है। ममदानी ने टाउन हॉल में कहा कि जब
मैं किसी को बताता हूं कि मैं एक गुजराती मुसलमान हूं तो उन्हें ये जानकर झटका लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जहां एक तरफ अमेरिका में तहलका तो मचा ही हुआ है, वहीं भारत में भी कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। साफ साफ अल जजीरा की खबर में लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हें जो है उनकी जीत से मिर्च लग रही है और वो किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह के सवाल उठा रहे हैं। इसमें गोदी मीडिया के एंकर और चैनल भी शामिल हैं, ये भी आपको दिखाया। अब आप ममदानी की इस जीत पर और जो उन्होंने शपथ समारोह में पवित्र कुरान को हाथ में लेकर जो शपथ ली है, उसे लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।